इसमें अब क्या करें? क्या रिलायंस में बहुत लोग कॉल ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। अंशु सर, आप बोलेंगे क्या, अभी क्या करें आज की जिस तेजी के बाद रिलायंस के अंदर क्या करना चाहिए? सर रिलायंस पे मैं बोलूंगा आप रचित की सलाह ले लें, क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है और पिछले 2 दिन में कंप्लाइंस को लेके जो इन लोगों ने मुझे डराया है, तो अब जो जो मेरे पास है उस पर तो मैं बात ही नहीं करना पसंद करूंगा, क्योंकि अदानी ग्रीन नीचे 840 के आसपास लिया था, आज 50 डे मूविंग एवरेज के बाद गैप अप खुला है। अदानी ग्रीन आज नीचे वाले ऊपर बेचे हैं। तो अब कंप्लाइंस को लेके जो मेरे को डराया गया है, इन 4 स्टॉक्स पे अब मैं बात नहीं करूंगा, तो इस पे रचित की सलाह ले लीजिए, वो ज्यादा अच्छी आपको रचित सलाह बिल्कुल दे बिल्कुल पाएगी। बिल्कुल। रजत सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज। सर उसके पहले एक चीज ऐड कर देता हूँ कि इनकी जो पिछले 2-3 दिनों से संगति है ना, वो खुद भी कंप्लायंस को लेके थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहते हैं। एक चीज बताया तो अंशुल सर, ये डिस्क्लेमर में हम अगर बोल देते हैं ना कि मेरी पर्सनल पोजीशन में हो सकता है, तो कवरेज में चला जाता है। अब सर रिलायंस एक ऐसा शेयर है जो मुझे नहीं लगता किसी भी एनालिस्ट के पास ना हो, और जिन लेवल्स पे ये चल रहा है डेफिनेटली एक अच्छा इसने मूवमेंट दिया है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन कर रहा है। फर्दर अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। ईयर की स्टार्टिंग में हमने कवरेज किया था, उसके बाद रशिया की न्यूज और इसके रिजल्ट्स के चलते करेक्शन आया, बट हमने कहा था उन लेवल्स पे भी लीजिए, अभी भी बोलेंगे कहीं ना कहीं ये आपको सस्टेन करता हुआ दिखेगा। अभी मूवमेंट 1468 पे थोड़ा सा आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है, उसके बाद कंटिन्यूसली आपको एक इसमें ढंग का मूवमेंट देखने को मिलेगा 1540 1590, और जैसे कि हम साल के स्टार्टिंग में बोल के गए थे वही चीज रिपीट करूंगा, रिलायंस इस साल आपको कंफर्टेबली 2000 प्लस लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। चलिए ठीक, ये बात हो गई रिलायंस पे। अंबाला मैम भी जुड़ चुकी है। अंबाला मैम बहुत बहुत स्वागत। और आपकी साथ कॉल भी थी, आपने मुझे भेजी थी, मैंने डिस्कस नहीं कर पाया रिलायंस पे, तो रिलायंस वाली कॉल भी बता दीजिए, क्योंकि रिलायंस पे काफ़ी क्वेरीज है आज। जी मैम। ओके, सो गुड मॉर्निंग टू यू विपुल जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स, एंड मुबारक हो सबको कि बजट के एक दिन बाद अच्छी सी सौगात मिली है। वी आर ऑल हैप्पी। यस, पूरा ट्रेड टैरिफ कट कर देते तो अच्छा होता। आज थंब ये लगाना चाहिए था, भूल जाओ एसटीटी हो गई दोस्ती, उस टाइप से कुछ बनाना चाहिए था। जी जी अंबाला मैम। यस, तो अभी मतलब इट्स लाइक अ नॉन नेगोशिएबल वाली कंडीशन तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो रशिया से ऑयल लेना है उसकी जगह पे हम लोग मोस्ट प्रोबेबली वेनेजुएला का ऑयल आएगा। तो रिलायंस के एस्पेक्ट से ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात बन जाएगी, क्योंकि पिछले दिनों में ऐसा कहीं पढ़ा था मैंने कि जो सस्ता ऑयल हमको रशिया से मिलता था उसका मार्जिन $5 तक ही सिमट करके आ गया था। सो इफ दिस हैपेंस, पॉसिबली है कि ऑयल एंड रिफाइनरी में रिलायंस का इसका एक बेटर एडवांटेज मिल सकता है। सो इफ यू आर इन रिलायंस, होल्ड इट। एंड उस चीज को समझते हुए ही मैंने 4 स्टॉक्स के एक्चुअली नाम लिए थे। इस गिरावट में अगर आपको हैवी वेट्स में कुछ खरीदना है, इट शुड बी रिलायंस, HDFC, TCS एंड भारती एयरटेल, एंड ये स्टॉक्स अच्छा चलेंगे। रिलायंस इंडेक्स को लीड करेगा। इफ यू आर इन द रिलायंस, प्लीज होल्ड इट। रही बात आपका ऑप्शन जो आपने मैंने तो वैसे ऑप्शन 1370 का दिया था, लेकिन वो चला गया अभी, रिलायंस काफी ऊपर है, बट अगर आप उसको अभी होल्ड कर रहे हैं, आई वुड से कि आप आज इसमें प्रॉफिट बुक कर लो। 1-2 दिन के बाद में आपको वापस से थोड़ा बहुत ऑप्शंस में प्रीमियम जब सस्ते हो जाते हैं तो उसमें दोबारा आप एंट्री बना सकते हैं। इफ यू आर प्लानिंग टू होल्ड फॉर द टिल मार्च, तो मार्च की एक्सपायरी को रखना, बिकॉज इट इज पॉसिबल कि रिलायंस आपको 1490 से लेकर के 1590 के भाव हो सकता है, वेरी लाइकली कंडीशन है इसकी कि आपको ये 3-4 महीने के अंदर दिखा दे। तो पहला मूवमेंट, फर्स्ट टारगेट जो है वो मार्च तक ही आ जाएगा, तो ऑप्शन में बुक कर लो, एंड इक्विटी में अगर आप चाहें तो और पोजीशन बना सकते हैं। ठीक, जी सर कुछ कह रहे हैं? जी सर संक्षिप्त में। जी सर, रशिया की बात हुई है, एक चीज अभी ऐड कर देता हूं, मोदी जी के ट्वीट को बहुत क्लोजली स्टडी करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रम्प लीडरशिप इज वाइटल फॉर ग्लोबल पीस। बड़ी बात नहीं बोलूंगा, बट अब जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है और रशिया के साथ जो ना तेल खरीदने का हमने समझौता किया है, एक पॉसिबिलिटी है एक फोर्टनाइट से 1 महीने के अंदर अंदर रशिया यूक्रेन वॉर सेटल होता हुआ दिख सकता है। रशिया यूक्रेन वॉर, जिसका जिक्र ट्रम्प साहब ने अपने ट्वीट में भी किया है, तो वो यूक्रेन का जिक्र करते हुए और उसका बात की है। 3400 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, करीब 3500 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो लगातार जो है बड़ी संख्या में दर्शकों का हुजूम हमारे साथ जुड़ता हुआ। थैंक यू सभी दर्शकों का हाथ जोड़ करके, और इसी तरीके से उत्साहवर्धन आप लोग करते रहिए। अच्छी अच्छी कॉल्स देने की जिम्मेदारी हमारे एक्सपर्ट के ऊपर है, वो हम निभाते रहेंगे। जी, 2 चीजों में रिलीफ और है विपुल जी। पहले तो ये कि सिल्वर, ये सब मेटल्स जो है थोड़े से लोगों को रिलीफ जरूर आया होगा, बहुत गिर गए थे, और
ऐसा नहीं कि आपको भर भर के खरीदना है, बट व्हाट यू आर होल्डिंग समथिंग वेरी प्रेशियस, होल्ड इट। दूसरी चीज, आज की डेट में भी ये तो मतलब लेट्स से इट कि डंडा तो आज भी ट्रम्प के हाथ में ही है, तो जिधर घुमाएंगे सब उधर ही चलते हैं। चलिए कोई बात नहीं मैम, लेकिन इन सब के बीच में हम लोग अब कोशिश करेंगे थोड़ी सी रफ्तार अपनी बढ़ाने की, क्योंकि 11:30 बजे हमको ये सेगमेंट अपलोड करके sure. जी, तो अब तेजी से जो है फटाफट जो है 25,800 का लेवल क्रॉस हो गया है फिर से एक बार, 3% के आसपास की तेजी बनी हुई, 7,700 ऊपर निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ। चलिए अगली कंपनी पे बातचीत करते हैं, और काफी सारे सवाल भी हैं वेल्सपन लिविंग को लेकर के। अभी रचित खरीद सकते हैं, अभी खरीदना है, अभी मिधानी का चार्ट, चलिए ठीक है, मिधानी पहले ट्रेड क्योंकि लेट हो जाएगा। ठीक है तो मिधानी 357 के आसपास है, यहाँ खरीद के हम लोग यहाँ पर कम से कम 390 का फर्स्ट टारगेट, 390 से 450 के टारगेट हम लोग लेस देन 3 मंथ में देख पाएंगे। स्टॉप लॉस जो मिधानी का मेंटेन करना है वो 315 का है। 390 पहला टारगेट आपने बोला, दूसरा क्या बोला? 450 स्ट्रेट 450 दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस मैम 315 का स्टॉप लॉस। मिधानी ये रचित जी का भी फेवरेट स्टॉक रहा, 357 के आसपास जो है खरीदने की सलाह दी गई है मैम की तरफ से आज। और ये जो टारगेट आपने दिए 390 450, ये कितने दिन के लिए? 390 इज लाइक 1 वीक, बट 450 इज अबाउट 3 मंथ्स एटलीस्ट। चलिए ठीक है, तो जो है एक हफ्ता बोला ना, 1 वीक ना? Yes. ठीक है, एक हफ्ते के लिए जो है यहाँ पे खरीदारी की सलाह, अगर आप 390 तक के टारगेट देखना चाहते हैं। ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 357 का लेवल देखने को मिल रहा है यहाँ पर। 390 390 का पहला टारगेट, 450 का दूसरा टारगेट। 450 जो बताया गया अगले 3 महीनों के लिए बताया गया है, एक हफ्ते के लिए 390 तक के टारगेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अंबाला जी की राय ऐसी है। और ये जो है स्टॉप लॉस आपको लगाना है यहाँ पर 315 का, 315 के स्टॉप लॉस के साथ अब 360 के आसपास आता हुआ, करीब 1% के आसपास की मजबूती यहाँ पर मिश्र धातु निगम में देखने को मिल रही है। तो मेटल डिफेंस सबका मिक्सर जो है वो मिश्र धातु निगम है, और अच्छा मोमेंटम अब शुरुआत यहाँ पर होती हुई नजरें रखिए। यहाँ पर 390 450 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, अगर हम स्क्रीन पर दिखा सकें टारगेट और स्टॉप लॉस 315 का। चलिए लगता है कुछ समस्या आ रही है, शायद वो नहीं आ पा रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए। और जैसे जो है यहाँ पर कोई बड़ा मूव आएगा तो हम इसको दोबारा स्क्रीन पे लेके आएंगे, या फिर हमारे एक्सपर्ट अगर कुछ कहेंगे तो। वेल्सपन लिविंग अंशुल सर से पूछते हैं। अंशुल सर, काफ़ी तेज़ी तो आ गई, पर क्या अभी कोई गुंजाइश है, और कहाँ पर जिनके पास पुराना कभी पड़े हों तो वो कहाँ पर एग्जिट लें, कहाँ पर प्रॉफिट बुक करें? वेल्सपन लिविंग तो वेल्सपन लिविंग में एक रेंज बनी है, नीचे 109 नहीं टूट रहा है, ऊपर 153 नहीं टूट रहा है, 52.74 प्रिसाइज रेंज है। और मेरे को लगता नहीं कि अब स्टॉक को बेचना चाहिए। मंथली चार्ट पे 50 मंथ मूविंग एवरेज से हैमर बना के चला है, इवेंचुअली थोड़ा सा समय लेगा, जैसे सुनील सर बोल के गए, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 15-20 दिन आगे पीछे मिले, 10-5 रुपए ऊपर नीचे मिले, इवेंचुअली 153 रुपए का ब्रेकआउट आना चाहिए और 183-185 रुपए तक जाना चाहिए। तो मैं बेचने के फेवर में नहीं हूं। बाइंग अगर आपको करनी है तो या तो थोड़ी डिप में ले लें, बेटर बाइंग आपको 153 के ब्रेकआउट के बाद बनेगी। तो आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड कि 153 का ब्रेकआउट ले ले वॉल्यूम से, तब फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। अगर आपके पास है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, थोड़ा समय खींच सकता है, बट 183-185 आपको मिल जाएगा आराम से। ये बात वेल्सपन पे निकल करके आती हुई, और इस बार जो है आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन पर अगली कंपनी लेकर के आते हैं। सर रचित जी और अंबाला जी, आप लोगों से जानना चाहेंगे, क्योंकि एक समूह जो कि सीधे निशाने पर रहा था, कुछ दिन पहले भी एक खबर आई थी और उसके बाद से प्रेशर देखने को मिला है, वो अदानी समूह। अदानी ग्रुप के लिए कितनी बड़ी खबर है ये, और खासतौर से उनकी 3-4 कंपनियों पे बातचीत करनी जरूरी है, क्योंकि आज सब में अच्छा मोमेंटम है। तो रचित सर, आप अदानी पोर्ट देखिए, मैम अदानी पावर आप देखिए, क्या व्यू होना चाहिए यहाँ पर। अदानी इंटरप्राइजेस पे मैं अंशुल सर की राय जानना चाहूँगा, क्योंकि अदानी समूह में यहाँ से क्या कोई नई रणनीति अपनानी चाहिए? अदानी इंटरप्राइजेस 10% ऊपर, पोर्ट 7.5% ऊपर, पावर में भी काफ़ी लोगों की पोजीशन है। क्या यहाँ से अब पावर कंपनियों में जो है नई रैली आएगी? पहले रचित सर आप बताइए। सर देखिए, पोर्ट की हम बात कर लेते हैं, और डेफिनेटली ये सिचुएशन पूरी कूल ऑफ होती हुई दिखेगी, तो पोर्ट में आपको एक इंटरेस्ट बनता हुआ दिखना ही चाहिए। यहाँ पे आप खरीदारी नहीं कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर अगर जाता है, मान लीजिए आपको कभी भी अब ये
1580 1560 आज भी हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। उस रेंज में अगर ये जाता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे। खरीदारी करनी है कब? खरीदारी करनी है जब सिचुएशन आपको पूरी क्लियर हो जाए, फाइन प्रिंट आप पढ़ लें, और किसी भी टाइम जब मार्केट कूल ऑफ करता है, वापस 1380 से 1400 की रेंज में आता है, वहां बाइंग चालू करनी है। इसके साथ साथ सर एक और बात ऐड कर देता हूं। आपने मिधानी को लेके बोला था कि मेरा फेवरेट स्टॉक है। मिधानी जरूर फेवरेट है, डिफेंस में एक अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं, बट मेटल क्लेम में एक अलर्ट ऑफ कॉशन अभी दे देता हूं आपको। अगर ये पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो हम देख रहे हैं आने वाले 15 दिन और महीने भर में कूल ऑफ हो जाती है, गोल्ड, सिल्वर एंड एंटायर मेटल पैक विल गो फॉर अ कूल ऑफ। बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट पोजीशन इस तरीके से बना रही थी मेटल और उनके बाय प्रोडक्ट से, जो आपको देखने को मिल रही थी। अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कूल ऑफ होती है तो मेटल ग्राउंड लेवल पे आएगा जी। उस पे क्या बोले सर, लेवल क्या बोले आपने अदानी पे? अडानी पे सर कूल ऑफ करे 1380 1400 लेवल्स पे पोजीशन बनाएंगे, और अभी ये जो मूवमेंट आपको चलता हुआ दिख रहा है फर्दर आपको देखने को मिल सकता है 1560 1580, वहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे। चलिए ठीक है मैम। अदानी पावर? ठीक है, तो सबसे पहले अडानी में इन्वेस्टमेंट करने वालों को कलेजा बड़ा चाहिए। यही बात पिछले हफ्ते भी बोल रही थी और अभी फिर से वही बोल रही हूँ, क्योंकि जब ये चलेंगे तो आप इनको पकड़ नहीं पाएंगे। और फिलहाल के लिए टू बी स्पेसिफिक, लेकिन सिंपल वही बात है कि अडानी में पैसा लगा रहे हो तो उसके नेचर को जरूर समझ लो। हाई बीटा, हाई अल्फा और हाई रिस्क भी रहता है, बट अभी इट इज लाइक ये स्टॉक चलेंगे। ठीक है, रही बात कि अडानी पावर अभी 140 पर आया है, इट्स अ कंफर्टेबल रेंज। 135 125 की बात की थी, 142 पर है, आया भी। अभी आप इसको रख रहे हैं तो रख लीजिए, एक्सपोजर कम कर लो, क्योंकि परसेंटेज वाइज जो है आपको रिवॉर्ड बेटर ही मिलेगा। सो इफ यू आर लुकिंग टू बाय नाउ, कर सकते हो। एक्सपोजर थोड़ा सा 30% से घटा लेना अगर आपकी बेटर बाइंग नहीं है, मतलब अगर आप अभी बाय करना चाह रहे हैं। रही बात टारगेट, तो बट ऑप्टिमिस्टिक व्यू है मेरा अडानी ग्रुप को लेकर के विपुल जी। और यहाँ पर आपको 165 रुपए से लेकर के 220 रुपए का टारगेट 6 महीने के दायरे में मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू कोई खराब न्यूज ना आ जाए मार्केट में इस बीच में, बस। और रही बात स्टॉप लॉस, तो 125 रुपए का स्टॉप लॉस 142 रुपए पे लेने वालों को लगाना है। अभी खरीद सकते हैं? हाँ जी, अभी खरीद सकते हैं, ठीक है। ये बात है, स्टॉप लॉस टारगेट का ध्यान रखिए आप लोग, है ना। वो थोड़ा सा इस बीच ज्योति रंजन जी कह रहे हैं, न्यू और ज़्यादा व्यूअर्स के चलते पुराने व्यूअर्स को भूल मत जाना सर, हम आपके साथ तब से जुड़े हैं जब 50-100 लोग शो देखते थे सर। आप लोग जब पहले दर्शक भी जो जुड़े हैं, कोई किसी को भूलता नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप। बस ये है हाँ कि आज का दिन दूसरा है, दर्शकों के सवाल लेने की जगह कम है, बाजार पर अच्छे ट्रेड ढूंढने की, जिन शेयरों में मोमेंटम है उनको पकड़ने की आवश्यकता ज़्यादा है। तो आप सबका को कैसे भूल सकते हैं, आप सभी लोग परिवार का हिस्सा है। अंशुल सर, अदानी इंटरप्राइजेस 10% से ज़्यादा मजबूत, क्या करना चाहिए सर? सर देखिए, अदानी तो हर डिप पे मैं हमेशा ही बाई सजेस्ट करते आ रहा हूँ। बात 10% बढ़ गया है, यहाँ पे फ्रेश बाइंग नहीं बनती है। अगर नीचे लिया है, मैंने खुद ही अभी अदानी ग्रीन बेचा है, नीचे 840 के आसपास का लिया, अभी 936 रुपए कुछ में, एग्जैक्ट प्राइस 935 रुपए में अभी मैंने खुद ही बेचा है। फिर रिलायंस के अभी मैंने कॉल बेचे हैं 1500, 1520, 1540, नीचे डिलीवरी ली हुई थी तो डिलीवरी छोड़ने की जगह कॉल राइटिंग से हेज की है। तो अदानी, जैसे अंबाला जी ने कहा कि अगर आपके पास शेयर वाला दिल हो, हर डिप पे खरीदते जाओ, हर रैली पे बेचते जाओ, व्यू ऑल टाइम हाई का रखिए, ऑल टाइम हाई पे एक्सटेंशन का अदानी पोर्ट 2000 का व्यू रखिए, अदानी एंटरप्राइज में 3200 का व्यू रखिए। अदानी पावर मेरा थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है, बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है अदानी पावर में तो 6-8 महीने से, जब वो 3 दिन में 50% चला था तब से मेरा व्यू थोड़ा सा अलग है। बाइंग क्लाइमेक्स 182 पे हुआ था, तो पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नीचे 115 रुपए तक आएगा, उसके बाद और 1.5 साल 2 साल समय खींचेगा, उसके बाद चलेगा, क्योंकि बड़े बेस से जो 1.5 साल का काम करना था वो 3 दिन 4 दिन में इसने कर दिया था। टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन बाकी है। बाकी अदानी एनसॉल में भी जब भी मौका मिले डिप में 860 के पास ऐड कर लेना। एटीजीएल अभी भी एडिंग लेवल पे है, 500 रुपए 520 की रेंज में। अब अदानी ग्रीन पे बात नहीं करूंगा, मेरे पास ही और आज ही मैंने बेचा है। तो हर डिप पे ऐड करते जाओ, हर रैली पे अपनी प्रॉफिट बुक करते जाओ, जाना इनको ऑल टाइम हाई है। बस ये ध्यान रखे रहिएगा कि जैसे अंबाला जी ने कहा कि अगर आपके पास शेयर का दिल नहीं है, आप वोलेटिलिटी नहीं झेल पाते हैं, 2-5% में आपकी दुखपुकी बनने लगती है, बिल्कुल दूर रहिए, अदानी ग्रुप आपके लिए नहीं है। रिस्क है तो इश्क है। किसका 99 टू स्कैम थी, मूवी आई थी, मूवी नहीं वेब सीरीज, उसका मतलब डायलॉग था।
हालांकि उसका हश्र भी बड़ा बुरा हुआ, तो फिर वो मतलब इतना भी मतलब रिस्क मत लीजिए, तो देख लीजिए अपने हिसाब से, स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें जो भी लोग पोजीशन बनाए। इसी बीच में विपुल जी 2 स्टॉक्स पर अपडेट देना है। सीजी पावर का टारगेट हिट हो गया संक्षेप में मैम, बिल्कुल, क्योंकि समय की कमी। सीजी पावर में टारगेट हिट, और अगला मैम हो गया है। हाँ। 12% से पहला टारगेट हिट हो गया, लेकिन होल्ड कर लो और पोटेंशियल है। ब्लू डार्ट में 5650 का टारगेट हिट हो गया, लेकिन होल्ड कर लो और पोटेंशियल है। एक्सटेंडेड टारगेट आपको ब्लू डार्ट में 5900 तक भी दिख जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। सीजी पावर और ब्लू डार्ट जिन्होंने अंबाला मैम के कहने पे खरीदारी की है, वो अभी प्रॉफिट बुक ना करें। लेवल्स आने के बावजूद अभी यहाँ पर और ज़्यादा अपसाइड की संभावनाएं हैं। चलिए, अब जरा उस पे शेयर पे आते हैं सर, जो कि खाने पीने से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, और इसमें से एक कंपनी जो है वो रचित सर आपने रिकमेंड भी की थी, KRBL मल्टीबैगर के लिए। अब ये डील के बाद यहाँ पर जो आज 4.4% की तेज़ी देखने को मिल रही है, वो और आगे कितनी बढ़ती दिखाई दे सकती है। और अंशुल सर, LT फूड्स आप देखिए, LT फूड्स में भी रिकवरी काफ़ी शानदार है, 13% ऊपर। इस पर आप बातचीत कीजिए, और उसके बाद अंबाला मैम के लिए मैं शेयर ढूंढ रहा हूँ। पहले रचित सर आप देखिए, KRBL जिस तरीके से पोजीशन है सर, अभी और अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा अरेस्ट होगा अराउंड 372 लेवल्स। जैसे ही वो लेवल ब्रीच करेगा, उसके बाद फर्दर अपसाइड, और 434, 460 ये लेवल्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। मल्टी बैगर बिल्कुल बनेगा। अब आप देखिए, धीरे धीरे सिचुएशन जब इंप्रूव होगी, एक्सपोर्ट्स भी खुलेंगे। अभी इनका यूएस एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ा नहीं है, बट इंडिया मार्केट इनका अच्छा चल रहा है, और धीरे धीरे और भी इंटरनेशनल मार्केट्स अभी खोज रहे हैं। मल्टी बैगर पक्का बनेगा जी। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस सबके बीच में अगली टिप्पणी अंशुल सर आप बताइए LT फूड्स को लेके। सर, LT फूड 6 महीने में 34% गिरा है। मंथली चार्ट पे हैमर बना है, 20 मंथ मूविंग एवरेज पे हैमर बना है, जिसका ब्रेकआउट गैप के साथ आया है। थोड़ा सा गैप कूल ऑफ होने का वेट जरूर कर लीजिएगा, लेकिन 390 का जो ब्रेकआउट बना है उसका टारगेट पहला तो ऑल टाइम हाई बन रहा है 515 रुपए, और ऑल टाइम हाई जब पहुंचेगा तब रिव्यू करेंगे। और एक सर आपकी बात काटने की गलती करूंगा, हम आपके लिए पहले मांग लेता हूँ। रिस्क है तो इश्क है की वजह से हर्षद मेहता बना था। डाउनफॉल उसका रिस्क की वजह से नहीं आया था, डाउनफॉल उसका अहम की वजह से आया था। तो वही चीज है कि अहम छोड़ के बाजार में कि मुझे कैसे लॉस हो सकता है, मेरा कैसे स्टॉप लॉस कर सकता है, ये अहम छोड़ के अगर थोड़ी सी रिस्क ढंग से मैनेज कर लें और रिस्क लेना चालू कर लें, बाजार पैसे ही पैसा दे देगा। हाँ, मतलब नहीं, बहुत शानदार बात कही भाई। अहंकार जो है वो समस्या बन जाती है। लेकिन इस बीच जरा स्क्रीन पर जरा थंब दिखा दीजिए। सुनील सुब्रमण्यम साहब से जो बातचीत अभी हुई है, वो अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं, उनका मानना यह है 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो इस साल निफ्टी 30,000 और अब दौड़ेंगे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर। तो उसमें कन्फ्यूजन था, तो हमने कहा मिड कैप स्मॉल कैप पे लगाएं थंब, जैसे कि मतलब कम से कम जो हमारे दर्शक हैं उनके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आ जाए, उत्साह आ जाए कि ठीक है, आएंगे, आपके भी दिन आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग जाकर के सेगमेंट अपलोड हो गया है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली प्रतिक्रिया जो है लेते हैं मैम्स के साथ। और गोकुलदास एक्सपोर्ट पे मैम देखिए जरा, गोकुलदास एक्सपोर्ट को लेकर के अभी क्या व्यू है आपका। उसके बाद से हम अपने शेयरों पे बातचीत करेंगे। गोकुलदास एक्सपोर्ट कैसा लग रहा है आपको? ऑलराइट, अभी आ गया 700 गया था वैसे सुबह। बिल्कुल। यस, खरीदना है, लेकिन आज नहीं। अपर सर्किट लग गया है वैसे इसमें मैम जी। हाँ, तो मतलब मिलेगा भी नहीं, और अगर सर्किट खुल भी जाए और ऊपर खुल रहा है तो आज मत खरीदो। पॉसिबल है कि आपको ये 650 के आसपास मिल जाएगा, तो वहां पर आप खरीदने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई एम एक्सपेक्टिंग। तो आज मिले, कल मिले, परसों मिले, एक हफ्ते में जब भी मिले 650 के आसपास की खरीदारी की कोशिश करिए। आज इसमें लगाए सर्किट और ये आपको मिल जाएगा। जैसे आपको इस बाइंग में, इस रेंज में ये बाइंग मिलती है, आपके मिनिमम टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप 740 से नीचे मत रखो। 740 शुड बी द फर्स्ट टारगेट, एंड दूसरा टारगेट स्ट्रेट आप लगभग 850 का एक्सपेक्ट करके चलो। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको प्रेशर बहुत था, बॉटम बाइंग आपको मिल रही है इनपे। दूसरा स्टॉप लॉस आप लगा लीजिएगा यहाँ पर 505 रुपए का। इसके साथ एक और स्टॉक है आज की डेट में जो खरीदने लायक है और बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बंसल वायर्स। तो अगर अलाउड है टाइम तो मैं इसका लेवल्स आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। इस मूवमेंट में ये स्टॉक चल जाएगा जी।
तो बंसल वायर अभी 270 पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर हम लोग इसमें बाइंग ले सकते हैं विद अ व्यू कि हमको यहाँ कम से कम पहला टारगेट 310 रुपए का मिलेगा और दूसरा टारगेट लगभग 385 रुपए का, बड़े टारगेट्स हैं। और जो पॉसिबल स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर आपको देना चाहती हूँ वो है 235 रुपए का। सो बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है डाउन द लाइन 6 मंथ। जल्दी टारगेट हो जाए तो ट्रेलिंग कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, ये बात बंसल वायर को लेकर के निकल के आई है और इस पर भी निगाहें आप लोग रखें बंसल वायर को लेकर के। अच्छा रचित जी शायद स्क्रीन पर नहीं है, लेकिन अंशुल जी आपसे जानना चाहेंगे सुज़लॉन, ये इस पर भी रचित जी की भी राय लेंगे और आपकी भी राय लेंगे। अब ये दोबारा रफ्तार पकड़ रहा है, क्या मतलब आज जिस तरीके से इसमें 4-4.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है, क्या अब ये मतलब इसके बुरे दिन खत्म हो गए सर? क्या सर लगभग बुरे दिन खत्म हो गए हैं। 51 टूटना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप और मार्केट प्रेशर में टूट गया। अगला मेजर सपोर्ट 46 था, वो भी टेस्ट हो गया। वहां से रिएक्शन अच्छा आना था, वो भी आने लगा है। अब अगर 46 नहीं टूटता है तो ये वापस से अपना वही जो 84 के आसपास का टारगेट है, एग्जैक्टली बता दे रहा हूँ, हाँ 84 के आसपास का जो टारगेट है उसकी तरफ चल देगा। चाल थोड़ी सी स्लो रहेगी क्योंकि ओवरहेड सप्लाई बहुत बिल्ड हो गई है। हर रैली में जो भी एवरेज किया है, जिसको प्राइस मिल रहा है 6-8 महीने बाद, वो निकलने की कोशिश करता रहेगा। तो अटक अटक के चलेगा, लेकिन अब अगर 46 नहीं टूटा तो 84 रुपए आराम से मिल जाएगा। ये बात और इस बीच कुछ कह रही मैम? सुज़लॉन 2 दिन पहले बजट वाले दिन और कल भी बाय करा के चले थे, तो वही मतलब आई एम हैप्पी कि दूसरे एनालिस्ट भी मतलब आ रही है सभी है अभी तो मतलब अंशुल जी भी पुराने सुज़लॉन के पॉजिटिव हैं, रचित जी का तो ऑल टाइम मतलब हम लोग कब से बात कर रहे हैं और आप हैं ही हैं, तो आज ये तीनों से मैं बात ले रहा हूँ। सब लोग लेवल अपने अपने दे दीजिए फटाफट जी। तो सुज़लॉन के लिए अगर आपको पहले क्योंकि 47 के आसपास की बाइंग है रिकमेंडेड, संक्षिप्त टिप्पणी में जी 52 से इसमें 52, 70 एंड 85 के भाव हैं, जो कि आपको 52 लाइक 1 मंथ और अप टू 6 मंथ के अंदर ये टारगेट आपको आ जाने चाहिए। तो आप ट्रेलिंग करते हुए सारे टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। जो पहले से आए हुए हैं वो रुको, जो भी बाय करना चाह रहे हैं वो अभी भी बाय कर सकते हैं। इट्स रियली नॉट टू लेट। स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिए इस बार 45 रुपीज का। 45 का, चलिए ठीक है। अंशु सर, रजित सर आपके लेवल्स फटाफट जी। सर 56-61 इंपॉर्टेंट लेवल, 5 तारीख को रिजल्ट है, ध्यान रखिएगा। पिछले 2 क्वार्टर से रिजल्ट मूवमेंट नहीं आया, हो सकता है इस क्वार्टर में रिजल्ट मूवमेंट आ जाए। पहले 56 फिर 61 और उसके बाद 84 और 84 के बाद 100। चल ये बात है यहाँ पर। और हमारे एक दर्शक है ट्रेन इंडियन कह रहे हैं ये बात गोल्डन हेयर वाले बाबा मिस्टर ट्रम्प जिंदाबाद। कल ही मैंने जिगर मूवी देखी और गोकुलदास एक्सपोर्ट ले लिया था। ये बात अद्भुत लोग हैं, कुछ भी टिप्पणियां करते रहते हैं, लेकिन अच्छा लगता है आप लोग अपनी क्रिएटिविटी माहौल को हल्का रखने के लिए ये बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अयान मुखोपाध्याय जी का एक अच्छा सवाल है और वो फटाफट मैं चाहूँगा 10 सेकंड की टिप्पणी आप सबसे कि यूके जो यूएस डील है उससे कौन कौन से सेक्टर में हमको अब निगाह रखनी चाहिए। तो ऊपर से ही शुरू करते हैं, रजित सर, अंशुल सर, अंबाला मैम, सिर्फ सेक्टर्स के नाम बताते रहिए क्योंकि ये सेगमेंट हमको अपलोड भी करना है 11:30 बजे, तो 2-4 मिनट के अंदर ही खत्म करेंगे, अभी बहुत सारे शेयर बाकी हैं। रचित सर आप। सर क्लियर केस है, टेक्सटाइल की हम सब बात कर ही चुके हैं। उसके साथ साथ आप देखिए बैंक्स पे भी एक फोकस रखना होगा। आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक, इनका एक्सपोर्ट एमएसएमई सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इनको फायदा होगा ही होगा। उसके साथ साथ अरविंद लिमिटेड, ट्रेंड और सायरमा, इस पे देखिएगा। केमिकल, कैमलिन फाइन, आरती इंडस्ट्रीज, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, डिफेंस में अब ये तो भूल ही नहीं सकते सर, और आप सामने हो तो एचएल और बीएल। डेटा पैटर्न्स पे भी नजर रखिएगा क्योंकि अब आपको क्रॉस ट्रेड डील्स होती हुई दिखेंगी, मर्जर्स भी होती हुई दिखेंगे और साथ में डेवलप करने वाला सिस्टम भी दिखेगा। एमटार टेक्नोलॉजी, वारी, प्रीमियर एनर्जीज, फार्मा स्पेस बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, सन फार्मा, डेविस लैब्स, सिप्ला, और वायर एंड केबल में केईआई, अपार इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड में पूरा स्पेस ले लीजिए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी सपोर्ट है और इनका भी। चलिए ये बात यहाँ पर उम्मीद करते हैं सबने, जो लोग नहीं नोट डाउन कर पाए पीछे करके देखते रहेगा, नोट डाउन करते रहेगा। अंशुल सर। सर ब्रॉड बेस्ड फंडामेंटल सवाल है तो मेरे ख्याल से रजित ने ज्यादा अच्छा जवाब दे दिया है।
मेरे हिसाब से तो अगर बाजार में तेजी बनती है तो फिर अदानी ग्रुप में तेजी रहेगी, तो आई वुड स्टिक विद अदानी। उन्हीं में बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी और रैलीज पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। बट स्पेसिफिकली आपके सवाल का जवाब देने में मैं असमर्थ हूँ, तो मैं चूंकि इस मामले में रचित ज्यादा समझदार है तो मैं उसी के साथ जाना चाहूंगा। चलिए ठीक है। अंबाला मैम, अच्छा अंशु सर का टाइम भी शायद हो गया। अंशु सर जाना है ना आपको? जी जी बिल्कुल। जाते जाते कुछ रिकमेंडेशन या कुछ बात कहना चाहेंगे जो आपको कुछ अच्छे शेयर अगर आपको दिखाई दे रहे हो तो आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। जी सर। आज तो गैप अप खुला है तो थोड़ा नई बाइंग के लिए बहुत मुश्किल से शेयर मिल रहे हैं, तो एक दो दिन वेट करते हैं, थोड़ा सा डिप मिल जाए, थोड़ा कूल ऑफ हो जाए, जो एकदम गर्मी चढ़ी है थोड़ी कूल ऑफ हो जाए, फिर नए शेयर मिलेंगे तो फिर बाइंग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। अंशु सर डिस्क्लोजर आपकी तरफ से। जितने भी स्टॉक बात किए, रिलायंस और अदानी ग्रीन दो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में और आज मैंने ट्रेड भी किए हैं, बाकी कोई भी मेरे पास नहीं है, तो कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और